जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा पर्यायवाची। और जैसे कि आपको कल बताया गया था विलोम शब्द को किस तरीके से आपको करना है, सेम तरीका आपका इसका भी है। और वो तरीका आपका ये है कि एक तो मैं यहाँ पे आपको एक पीडीएफ से क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 पीडीएफ आपकी इसको आपको मिलेगी। तो पर्यायवाची जो शब्द है अपने आप में ये पर्याय और वाची से मिलके बना है। पर्याय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अभिप्राय। इसी को हम तात्पर्य भी कहते हैं। तात्पर्य, इसी को हम मतलब भी कहते हैं। मतलब, यहाँ जो वाची शब्द है इस वाची का अर्थ होता है कहना, जो अभिप्राय को कहता है। इस वाची का अर्थ होता है बोलना, इस वाची का अर्थ होता है बतलाना। अर्थात पर्यायवाची का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो शाब्दिक अर्थ है जो किसी अभिप्राय को कहता हो, किसी तात्पर्य को बोलता हो, किसी मतलब को बताता हो, उसको कहते हैं हम पर्यायवाची। इसी पर्यायवाची का दूसरा नाम होता है समानार्थी शब्द, अर्थात समान अर्थ वाला। समानार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ? समान अर्थ वाला। समान अर्थ देने या बताने वाला, समान अर्थ देने वाला क्या कहलाता है? समानार्थी। तो पर्यायवाची कहे या फिर हम समानार्थी कहे, बात एक ही है। दूसरी चीज, लगभग यहाँ पे मैं आपको 400 के आसपास शब्द लूंगा। 400 शब्दों के पर्यायवाची मैं आपको बताऊंगा एक पीडीएफ के माध्यम से। आपको 2 पीडीएफ इसकी मिलेगी, 2 पीडीएफ और 2 क्लास। 2 क्लास, और वो 2 क्लास क्या है? हिंदी बाई अरुण सर। हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर मैं अब तक पर्यायवाची की जो क्लास ले चुका हूँ टॉपिक वाइज, वे 2 क्लास आपको अटेंड करनी है, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं और यहाँ जो 2 पीडीएफ में दूंगा इससे आपको रिवीजन करना है। 400 शब्दों के पर्यायवाची मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस तरीके से पर्यायवाची से पूछे जाने वाला प्रश्न आपका सही होगा। तो आप केवल ये काम अगर करोगे तो भी टॉपिक की आधी अधूरी जानकारी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे में कमी मानते हैं कि मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, सारी बड़ी बड़ी वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। शॉर्ट वीडियो से आकर्षण तो बढ़ाया जा सकता है, बच्चे को बहकाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। शॉर्ट वीडियो से अपने व्यू बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आधे अधूरे कंटेंट के साथ उस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को राइट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तसल्ली से पढ़ाता हूँ। आज तक मेरी कोई भी वीडियो 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की नहीं होगी। मैं रणनीति भी बताता हूँ तो उसमें भी 1-1 घंटा, सवा घंटा लगाता हूँ, क्योंकि मेरा वहां पर्पज ये नहीं है कि व्यू, मेरा पर्पज ये है कि जिन बच्चों ने हम पे भरोसा किया है, जो पेड कोर्स में हमारे साथ जुड़े हैं, किसी तरह एग्जाम तक मैं उनके साथ रहूं और वो जो गलतियां कर सकते हैं उन गलतियों से मैं उनको बचाऊं और उनको एक सही डायरेक्शन दूं ताकि वो अपनी तैयारी को और 4 चांद लगा सके। क्योंकि जब टीचर और बच्चे दोनों मिलकर काम करते हैं तो टीचर का अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है उस एग्जाम के प्रति और बच्चे की जो मेहनत है वो दोनों ही वास्तव में सफल होती है। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस, आप लोगों की मेहनत, यही दोनों सफलता का राज है। और ये शॉर्ट ट्रिक में हो नहीं सकता। अगर शॉर्ट ट्रिक से होता तो फिर ये किताबें क्यों होती इतनी बड़ी बड़ी? फिर तो वही 2-2, 4-4 पेज की किताब निकालते, उससे ही काम हो जाता सब कुछ। तो ये जो शॉर्ट्स नोट्स आप पढ़ते हो, शॉर्ट्स किताबें पढ़ते हो, शॉर्ट्स वीडियो सुनते हो, ये सब अधकचरा, आधा अधूरा ज्ञान है। अगर 400 शब्दों से मेरा काम चलता तो मैं आपको कभी नहीं कहता कि मैं 2 पीडीएफ आपको दूंगा जिनमें से 1 पीडीएफ उन 400 शब्द की ही होगी। मैं कभी नहीं कहता आपको कि 2 क्लास आपको यहाँ हिंदी बाई अरुण सर पे भी लेनी है, क्योंकि विलोम शब्द और पर्यायवाची तो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो इसीलिए जब हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये तय कर लेना है कि हमें ये क्वेश्चन सही करना है। आएगा इनमें से ही जितना बताया। अब इसके अलावा कोई भी कंटेंट आपको इस शब्दावली में पर्यायवाची वाले टॉपिक का नहीं करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो पीडीएफ आपको ये मिलेगी जिसमें प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे ये चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये दिए हुए हैं आपके जो नीले उसमें लिखे हुए हैं शब्द, और उनके सामने उनके दिए पर्यायवाची। मैं यहाँ पे कुछ शब्दों के आपको ध्यान रखना है, मैं शाब्दिक अर्थ बताता हुआ चलूंगा। तो वर्तनी का क्वेश्चन भी बनता है और शाब्दिक अर्थ का भी यहीं से बनता है। जी, तो यहां ये जरूरी नहीं है कि केवल आपका पर्यायवाची जो शब्द है वही तैयार हो रहा हो। कुछ में यहाँ पे आपको ध्यान रखना शाब्दिक अर्थ वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ में अनेकार्थी के लिए भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमको कुछ में वर्तनी के रूप में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तनी वाला, शाब्दिक अर्थ वाला, अनेकार्थी और पर्यायवाची, ये चारों एक दूसरे पर डिपेंड है और हम चारों प्रश्न की तैयारी एक साथ करेंगे। जीव को जिह्वा भी कहा जाता है, ये तद्भव शब्द है, ये इसका तत्सम है, तो ये तत्सम वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ऐसे रसना भी कहा जाता है जो रस का ज्ञान कराती है। रसज्ञा, रस की जानकारी देने वाली क्या कहलाई? रसज्ञा कहलाई। क्लियर। ऐसे रसिका, रस का पान कराने वाले। चंचला, जो चंचल प्रवृत्ति की है, ये सब जीव के पर्यायवाची है। अही कहते हैं उरग को, उर कहते हैं छाती को, गय कहते हैं चलने वाला, जो छाती के बल चलता है, अर्थात सांप। सांप का ये एक पर्यायवाची अही और उरग है। उसी को सरीसृप कहते हैं क्योंकि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं जो रेंगकर चलते हैं। पवननाश, पवन ही जिसका भोजन है, वायु को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला सांप, इसको सर्प भी कहते हैं। नाग, भुजंग भी कहते हैं, पनंग भी कहते हैं। ये फन पे खड़ा हो जाता है, पनंग कहलाता है, ठीक है। ये अपने जो है फने को फैला लेता है, इसलिए भुजंग कहते हैं। नाग, सर्प, पवना, सरीसृप और नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक भी होता है। कल भी आपसे पूछा गया, कई बार पर्यायवाची भी पूछ लेगा। कृत्रिम का पर्यायवाची बताइए, वो कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, तो प्राकृतिक या नैसर्गिक। स्वाभाविक और वास्तविक, तो वास्तविक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, ये सब क्या है? नैसर्गिक के पर्यायवाची। हाथ तद्भव शब्द है, उसका पर्यायवाची क्या होता है? एक हस्त होता है, एक पाणी होता है, एक कर होता है, एक बाहु होता है। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये जो पर्यायवाची बने वो कैसे बने, उस चीज को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक शब्द लिया है यहाँ पे सूर्य। अब इस सूर्य के ये अपने आप में तत्सम शब्द है। एक तो इसका जो है तद्भव हिंदी का शब्द बन जाएगा इसका पर्यायवाची, एक इसका पर्यायवाची रवि बना, एक इसका पर्यायवाची भानु बना, एक इसका पर्यायवाची दिनकर बना, एक इसका पर्यायवाची दिवाकर बना, और एक इसका पर्यायवाची भास्कर बना। एनीथिंग और भी है। तो सूर्य से सूरज, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये कैसे इसके समानार्थी पर्यायवाची बने, इसके बैकग्राउंड को एक बार जानो। प्यारे दोस्तों, हमारे भारत के अंदर 545 बोली बोली जाती है, जिनमें से हिंदी की ही अपने आप में 17 प्रमुख बोली हैं, जो बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक क्षेत्रफल पे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। किसी भी जो संस्कृत का शब्द होता है उससे बनने वाला कोई ना कोई एक तद्भव भी होता है। तो एक तो ये संस्कृत का शब्द था, इससे उत्पन्न होने वाला ये क्या हो गया? इसका तद्भव हो गया। अगर ये नहीं होता तो आज हमारे पास ये सूरज शब्द भी नहीं होता। तो किसी भी पर्यायवाची में एक तत्सम और एक तद्भव मिलेगा आपको। दूसरा आपको ध्यान रखना है, रवि जो है ये उड़िया भाषा में कहते हैं सूरज को। यहाँ भानु जो है आपको ध्यान रखना तमिल में कहते हैं। यहाँ दिनकर जो है ये तेलुगु भाषा में कहते हैं। दिवाकर जो है मलयालम, केरल में जो बोली जाती है उसमें कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, भास्कर का जो हम प्रयोग करते हैं वो वैदिक संस्कृत में प्रयोग करते हैं। इसको सविता भी कहते हैं भास्कर को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो पर्यायवाची किसी भी शब्द का वैदिक संस्कृत का रूप हो गया भास्कर, इसको सविता भी कहेंगे।
एक उसका लौकिक संस्कृत का रूप हो गया सूर्य, एक उसका हिंदी का तद्भव रूप हो गया, और एक जो अलग अलग भाषाएं जो बोली गई हमारे देश में, उसी वस्तु पदार्थ को अलग अलग एरिया में अलग अलग बोली में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं गेट को बंद करने के लिए प्रयोग करूं तो हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं बंद करने को बेड़ना, ठीक है, और बाकी भोजपुरी में बोलते हैं झिरकाना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही चीज, एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ को अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामकरण किए गए, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। वो सब समानार्थी पर्यायवाची कहते हैं। कहीं हम पानी कह रहे हैं, जल कह रहे हैं, कहीं अम्बु कह रहे हैं उसको, कहीं नीर कह रहे हैं। तो ये भारत में जो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, ये सब उसी के ही नाम हैं। तो ये इसी तरीके से यहाँ भी हमने हाथ प्रयोग किया। ये तद्भव हिंदी का है, इसके बाद में ये तत्सम है संस्कृत का, ये पाणिनि वेदी संस्कृत का है, ये यहाँ पे कर है, ये अपने आप में उड़िया का है, ये यहाँ बाहु है, ये मलयालम का है। तो मलयालम जो केरल में बोली जाती है, हाथ को वहां बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहु कहते हैं। तो भारत में अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती है, एक ही वस्तु पदार्थ को उनको अलग अलग नाम दिए गए, वे सब पर्यायवाची बन गए। ठीक है, आगे देखो। सूर्य को दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी, भानु भी, भास्कर भी, आदित्य भी, दिनेश भी। दिन का जो स्वामी है दिनेश हो गया, दिन और ईश मिलके दिनेश बन गया। तो दिन का स्वामी दिनेश है, आदित्य है, भास्कर है, भानु है, दिवाकर है और दिनकर है। चांदनी का चंद्रताप है, कोमिदनी है, ज्योत्सना है। अब ये वर्तनियों में भी पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब बहुत सारे यहाँ पे क्या करते हैं, चांदनी के स्थान पे ये अनुस्वार लगा देते हैं, तो वर्तनी गलत हो गई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम केवल यहाँ पर्यायवाची नहीं कर रहे हैं, हम पर्यायवाची के साथ साथ हम शुद्ध वर्तनी भी कर रहे हैं। पर्यायवाची के साथ साथ उनके शाब्दिक अर्थ को भी जान रहे हैं। पर्यायवाची के साथ साथ उनका और किस संदर्भों में प्रयोग होगा ये भी जान रहे हैं। तो चांदनी है चंद्रताप, चंद्रमा से तपा हुआ। कोमिदिनी रोशनी, ज्योत्सना ये भी चांदनी रोशनी। चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृत तरंगणी और चांदनी, ये सब क्या है? चांदनी के पर्यायवाची। ऐसे सरस्वती के पर्यायवाची भारती, वीणा पाणी, वीणा हाथ में जिसके, महाश्वेता सरस्वती, ईला सरस्वती, वागीश वाणी के स्वामी, ठीक है, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा ज्ञान देने वाली, वागदेवी वाणी की देवी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। पूछे जाते हैं। तो अब तक जो है ये चांदनी जिसको मैं सर्कल करूंगा तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। जिस शब्द को मैं सर्कल करूंगा उसको तो आपको एक नहीं बल्कि 2 बार अभी पढ़ जाना है एक साथ ही। ठीक है, अहिका पूछा जाता है, चांदनी और सरस्वती। दोबारा देखो, सरस्वती को क्या कह रहे हैं? भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ज्ञानदा और वागदेवी वाणी की देवी। जनार्दन किसके कहेंगे? विशंबर को, नारायण को, अच्युत को। तो ये क्या है? हमारे जनार्दन के पर्यायवाची। चक्रपाणी, चक्र हाथ में जिसके, मुकुंद, गुरुड़ ध्वज, लक्ष्मी का जो पति है, ठीक है, जलसाई जल में रहने वाला, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कौन है? विष्णु है। विष्णु कहाँ रहते हैं? विष्णु की 4 भुजाएं हैं, चक्र हाथ में है, अच्युत भी कहा जाता है, नारायण का रूप है, मुकुंद है, गुरुड़ ध्वज वाला है, लक्ष्मी का पति है और जल में आश्रय लेने वाला है, इसलिए जल आश्रय कहलाया। समुद्र, प्योधि पानी को धारण करने वाला, जलधि जल को धारण करने वाला, धी कहते हैं धारण करने को। तो जहां भी ये धी आ जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला, ये क्रिया है। धारण करने वाला क्या कहलाया? धारण करने वाला। तो ये क्या है? यहाँ प्योधि, जलधि, वारिधि, उधि, सिंधु, प्योनिधि, पानी के निधि सागर, निर्निधि, अवधि, अब कहते हैं पानी को, धी धारण करने वाले को, ठीक है, जलधाम, वारिस, वारी मतलब पानी, पानी का स्वामी, ठीक है, अर्णव, रत्नाकर और पारावर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। शिव को महेश भी कहते हैं। शिव को क्या कहते हैं? महेश।
महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति। उमा नाम किसका था? पार्वती का, तो उमा का पति उमापति कहलाया। शंकर, आशुतोष, मदन, अरि, मदन का शत्रु। यहाँ दो शब्द हैं, एक है मदन और दूसरा क्या है? अरि। अरि किसे कहते हैं? शत्रु को कहते हैं। तो मदन का जो शत्रु था, मदन कामदेव को भस्म कर दिया था ना भगवान शिव ने, तो मदन कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव का शत्रु। चंद्रमौली, चंद्र है शिखर पर जिसके, माथे पर जिसके। त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरारी, तो ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची है। लहर, लहर को तरंग भी कहते हैं, विची भी कहते हैं, इलोर भी कहते हैं। उर्मी, उर्मी का अर्थ भी लहर होता है। लघु उर्मी शब्द है ना, उसमें उर्मी क्या है? लहर है। षष्ठ पद 6 पैर वाला कौन होता है? भोरा होता है, जिसको मधुकर भी कहते हैं, अली भी कहते हैं, भृग भी कहते हैं। मधुराज है, मधु मक्खियों का राजा भोरा, ठीक है। मधुभक्षा भी है, शहद को खाने वाला, ठीक है, प्रयोग करने वाला। षष्ठ पद भरमर अर्थात भोरा, तो इसमें न तो भरमर दिया है, तो ये भरमर भी इसी का पर्यायवाची है। इसी को क्या बोलते हैं हम? भौरा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? भौरा। ये भरमर है, तत्सम है, ये इसका तद्भव है। क्लियर? अगर यहां तक चीजें समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक अगर चीजें इस तरीके से क्लियर हो रही हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। चलो जी। मर्गेंद्र, मर्गेंद्र केसरी को कहते हैं, नाहर को कहते हैं। मर्गेंद्र क्या है? केसरी, नाहर, मर्गराज, व्याघ्र, सिंह, हरि और वनराज। तो ये क्या है? मर्गेंद्र, ठीक है। केसरी, नाहर, ठीक है। मर्ग का जो इंद्र राजा है, तो ये कौन है? शेर है, शेर के पर्यायवाची है। सारे के सारे क्या है? ये शेर के पर्यायवाची। केसरी, नाहर, मर्गराज, मर्गों का राजा, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, जंगल का राजा। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? शेर के। रात को तमित्रस्ता भी कहते हैं। निशा, रजनी, निषिद्ध, विभावरी, रैन, तो ये सब रात के पर्यायवाची है। 4 पहर होते हैं रात्रि के। एक तो होती है भी निशा, संध्या समय। एक होता है रजनी, 10 बजे के आसपास। एक होता है निषिद्ध, 12 बजे। विभावरी 12 बजे के बाद का समय। और रेन होता है सुबह का समय, सूरज निकलने से पहले का समय। मार, केतन को भी कहते हैं। अनंग को मनमत, मन सिज्जम, ठीक है। मन सिज्जम, मन से जन्म लेने वाला। मनोभव, ठीक है। और मयन, ये सब किसके हैं? मार के पर्यायवाची हैं। अर्थात मार कह रहे हैं हम यहाँ मनोज को, मार कहते हैं यहाँ मदन को, और मार कह रहे हैं हम यहाँ कामदेव को। ये सब कामदेव के, मनोज, मदन के पर्यायवाची है। इन्हीं को मयन, मनोभाव, मन सिज्जम, मन से जन्म लेने वाला, मनमत, अनंग और केतन और मार। क्लियर? जी जी हाँ, बिहार बीपीएससी का भी बैच लेके आएंगे जरूर, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद चीजें शुरू करेंगे। देवता, देव, अमर, सुर, सुर भी देवता कहलाता है। निर्जर, जो कभी बूढ़ा ना हो। त्रिदश, तीनों दिशाओं का ज्ञान जिसको। अमर्त्य, जो मृत्यु को प्राप्त न हो। अजर, जो जैसा है ऐसा ही रहे। अजर, अमृत्य, त्रिदिश, निर्जर, सुर, अमर और देव, ये सब देवता के पर्यायवाची है। मछली, मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी, जल में तैरने वाली, जल ही जिसका जीवन है वो क्या है? मछली है। बगीचा, आराम, वाटिका,
उपवन, उद्यान, फुलवारी और निकुंज। तो ये किसके हैं? बगीचे के पर्यायवाची। तुरंग बहुत पूछा जाता है। बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सूर्य का पुत्र, घोड़े को बोलते हैं। हय, सेंधव और अश्व, ये सब घोड़े के पर्यायवाची है। ध्यान रखना DSSS भी बाकी सब एग्जामों में ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर्यायवाची ना आते हो, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी में नहीं हूं। विडोजा, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहत, वर्जधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति और सुरपति। तो विडोजा किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये इंद्र के पर्यायवाची है। तो ये देवताओं का पति कौन है? इंद्र। ठीक है, यहां सची किसकी पत्नी का नाम है? इंद्र की पत्नी का नाम है सची, इसलिए सचीपति। मधवा, पुरंदर, शक्र, वर्ज को धारण करने वाला, इनके हथियार का नाम क्या है? वर्ज। पुरहुत, जिष्णु, देवराज, देवताओं को राजा इंद्र। ठीक है, कौशिक, ये सब क्या है? विडोजा अर्थात इंद्र के पर्यायवाची। प्राची पूरब दिशा होती है। तरंग को उर्मी भी कहते हैं, लहर भी कहते हैं, विची भी कहते हैं, ये सब तरंग है। पर्यायवाची का दूसरा अर्थ क्या होता है? समानार्थी। क्रोध को एमर्स भी कहते हैं, ये इमोशंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। तो क्रोध का क्या है? एमर्स। ठीक है, रोष और कोप भी क्रोध का पर्यायवाची है। बिजली, दामिनी, चंचला, तड़ित और चपला, ये बिजली है। निषिद्ध बता चुके हैं, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी और रेन। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड, सविता, सविता भी कहते हैं, भानु, भास्कर, आदित्य, सूर्य के। यमुना, यमुना के कालिंदी, यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी था। अर्कजा बहुत पूछा जाता है। अर्कजा, अर्क से जन्म लेने वाली अर्कजा। रवि तनीय, रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य तनीय कहते हैं पुत्री को। सूर्य की पुत्री कौन कहलाती है? यमुना नदी। काल गंगा, ठीक है, कृष्णा, कृष्णा की बहन कृष्णा, कृष्ण की बहन क्या कहलाती है? यमुना नदी। सूर्यजा, सूर्य से जन्म लेने वाली सूर्यजा अर्थात रवि तनया पुत्री, सूर्य की पुत्री कहलाती है यमुना नदी। अरविंद कहते हैं कमल को, तो ये किसके पर्यायवाची है? ये कमल के पर्यायवाची है। किसके? कमल के। इसको क्या बोलते हैं? उत्पल। एक उपल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उपल कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को। ये पहाड़ क्या होता है? पत्थर, सॉरी, पत्थर क्या होते हैं? उपल होते हैं। तो उपल होता है पत्थर और उत्पल होता है कमल, ये ध्यान रखना है। कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, सर, तालाब, जय जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला कमल। ऐसे पंकज, ठीक है। जंगल, कांतर कहते हैं जंगल को। अरण्य, कानन, विपिन, वन और अटवी, ये सब जंगल पर्यायवाची है। दैत्य, दैत्य राक्षस कहते हैं। दानव, निशाचर, रात को विचरण करने वाले। असुर, जो देवता नहीं है। सुर देवता, असुर जो देवता नहीं है। नाग, नाग को सर्प, अहि, विश्वधर, पनग, उरग, छाती के बल चलने वाला और भुजंग। ऐसे घोड़ा, बाजी, तुरंग है, घोटक, अश्व और रवि सुत, रवि का पुत्र घोड़ा। रुख, पादप अर्थात पौधे, पेड़, अगम, ठीक है, गाछ, साखी, तरु और धुर्म, ये सब क्या है? पेड़ के पर्यायवाची है। जैसे गाछ कहाँ कहा जाता है? भोजपुरी में कहा जाता है पेड़ को गाछ, ठीक है। ऐसे तरु, दुर्मु, साखी, अगम, पेड़ और पादप, ठीक है। रुख, दास को कहते हैं अनुचर, दास मतलब नौकर। भृत्य, सेवक, नौकर, संस्कृत में भृत्य कहते हैं दास को। अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर। परिचारक और किंकर, किंकर किसका पर्यायवाची है? दास का, सेवक अर्थात नौकर का। हिरण्यगर्भ, प्रजापति का नाम हिरण्यगर्भ है। लोकेश है, विधाता है। कमलपति, कमल का पति, पिता में है। और अज, अज जिसका जन्म न हुआ हो तो वो क्या है? हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है? कमलासन, कमल का आसन जिसका है। चतुरानन, चार मुख जिसके हैं। चतुर्मुख, चार मुख वाला
स्वयंभू जो अपने से पैदा हुआ हो, हिरण्यगर्भ है, लोकेश है जिसका जन्म नहीं हुआ है, विरिचि विधि है, सदानंद है जो हमेशा आनंद में हो, गिरापति है, वाणी का पति ब्रह्मा है। गिरा वाणी को कहते हैं सरस्वती को, तो सरस्वती का पति कौन है? ब्रह्मा है। नाभि जन्मा जिसका जन्म नाभि से हुआ है, ब्रह्मा। भरमर चंचरी किसे कहते हैं? भरमर भोरे को। मधुकर मधु लाने वाला, शहद लाने वाला, मिलिंद है। सिलीमुख भोरा होता है, सिलीमुख। षष्ठ पद 6 पैर वाला, अली भोरे को, भरंग भोरे को। मधुराज शहद लाने वालों का राजा मधुराज। मधुक्षा मधु की इच्छा रखने वाला। द्विरेफी, ठीक है, दोनों दिशाओं में एक साथ उड़ने वाला। और मधुप मधुप लाने वाला भरमर भोरा। इंद्र के पर्यायवाची शक्र हो गया। पुरंदर है, मधुआ है, देवताओं का राजा है, सची का पति है। इनकी पत्नी का नाम इंद्र की क्या था? सची। सहसाक्ष 1000 अक्ष वाला, सुरपति देवताओं का पति। शतपथ ऋतु, ठीक है, 100 ऋतुओं का स्वामी। विडोजा देवेंद्र, देवों का इंद्र। वासव सुरेश, तो सुरेश किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। सुर और ईश्वर देवता, देवताओं का स्वामी। जिष्णु अमरपति, वर्जधर, कौशिक और बुबुधेश, ये सब क्या कहलाते हैं? इंद्र के पर्यायवाची। ऐसे ही शंकर है। शंकर शिव, चंद्रमौली, मदनरी, मदन कामदेव का शत्रु। चंद्रमा है शिखर पर जिसपे उमापति, उमा का पति। शंभु, महेश, शशिधर, कैलाशपति, कैलाश का स्वामी। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। ललाट, त्रिलोचन, 3 आंख वाला। आम को अति सौरभ भी कहते हैं, सहकार भी, रसाल भी, आम्र भी, अमृत भी और फल भी कहते हैं। ये क्या है? अमृत। ये सब आम के पर्यायवाची है। सिंह पंचानन, ठीक है, 5 मुख वाला सिंह। नाहार मरगरी, हिरण का शत्रु। शार्दुल, शेर का बच्चा। व्याग पंचमुख, मर्गराज, हिरणों का राजा। मर्गेंद्र, हिरणों का इंद्र राजा। केसरी कैरी, केसी और महावीर, ये सब क्या है? ये शेर के पर्यायवाची है। तो शेर किसे कह रहे हैं? महावीर, जो बलशाली हो। पत्थर को परस्तर भी कहते हैं, उत्पल। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। अगर उत्पल पूछे तो राइट आंसर है कमल, ठीक है, और उपल पूछे तो राइट आंसर है पत्थर। पान भी कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं, अस्म भी कहते हैं, संग भी कहते हैं, परिस्तर भी, पत्थर भी कहते हैं। यमुना रविजा, रवि से जन्म लेने वाली। सूर्यजा, सूर्य से जन्म लेने वाली। अर्कजा, अर्क से जन्म हुआ जिसका। कालिंदी कृष्णा, कृष्ण की बहन। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री। सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री। काल गंगा, ये सब यमुना नदी के पर्यायवाची है। समुद्र, जलधि, जलधाम, जलनिधि। सागर, पारावर, सिंधु, नदीस, नदी का स्वामी। प्योधि, अर्णव, अवध। यहाँ कैसे बना है? ये बना है आप और धी से मिलके बना है। ये वाला पै बै में बदल गया। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। पै फै बै, बै तीसरा है तो पै बै में बदला। आप पानी, धी धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला। समुद्र अर्थात रत्नाकर। नदी को निम्नंगा भी कहते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। निम्नंगा, कलुसंगा, कुलवती, आपना, निर्झरी, तरंगणी, तटनी, सरिता। तटनी, तट वाली नदी के पर्यायवाची। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची कमलेश है, कमलकांत है, कमला का पति है। विभु है, विश्वरूप है, गोविंद है, दामोदर है, ऋषिकेश है, मुकुंद है, विशंबर है, अच्युत है, गुरुड़ ध्वज है, चक्र हाथ में जिसके हैं वो सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। ऐसे स्वर्ण, स्वर्ण हिरण्य को कहते हैं। हेम है, हाटक है, कलधोत, कंचन, कनक, जाति, रूप और सुवर्ण, सोना। तो सुवर्ण सोने को कहते हैं, ठीक है, अर्थात सुवर्ण, रूप, जाति, कनक, कंचन, कलधोत, हिरण्य। इंद्र, हिरण्य, हेम, घाटक, ये तो किसके पर्यायवाची है? सोने के। गलत लिखे हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सोने के पर्यायवाची है सब। विशिक कहते हैं बाण को। विशिक किसे कहते हैं? बाण को कहते हैं। आंसू, शिलीमुख भी बाण को और भोरे को कहते हैं। ईसु, नाराज, सर, गो और तीर, ये सब विशिक के हैं। दुष्ट, दुष्ट अर्थात खर, तो खर को दुष्ट भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, तिनका भी कहते हैं, गर्दब भी कहते हैं, वेशाख नंदन भी कहते हैं। एक राक्षस का नाम भी खर था।
तो ये सब क्या है, घोड़े के हो चुके हैं। टीका व्याख्या को कहेंगे, धब्बा को कहेंगे टीका लग गया, तिलक को कहेंगे, दाग और चिन्ह को कहेंगे टीका। यमुना का हो गया, मीन का भी हो गया, चिलीमुख का हो गया, केतु, ध्वज, झंडा, पताका, निशान और केतन। तो ये केतु के भी पूछे जाते हैं। केतु किसे कहते हैं? ध्वज को, झंडे को, पताकों को, निशान को और केतन को कहते हैं। तलवार क्या है? करवाल है, शमशीर है, तेग है, करपाण है, असी और खड़क है। ये सब तलवार के पर्यायवाची है। किसके हैं? तलवार के। कामदेव है, कुसमुसर है, अनंग है, मार है, स्मर है। ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। यहाँ धनंजय का अर्थ है गुंडा केस, पार्थ है, केंतई है, अर्जुन है, गांडीवधारी है। ये सब धनंजय के पर्यायवाची है। बिजली, बिजली क्या है? चपला है, तड़ित है, दामनी है, धनवल्ली है, सपा। ये सब बिजली के पर्यायवाची है। लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद कपड़े, कपड़े को वस्त्र को कहते हैं, दुकुल भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, वसन भी कहते हैं। अंबर, पीताम्बर में जो अंबर है उसका अर्थ पीला वस्त्र ही है। चीर भी कहते हैं कपड़े को, चीर हरण में जो चीर है वो कपड़े का ही हरण हुआ था। ऐसे मेघ, धराधर भी कहते हैं, ठीक है, जो जमीन को भिगोता है। घन भी है, जलचर है, बादल है, नीरद पानी को देने वाला, अम्बुद पानी देने वाला। आकाश को हम गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत और तारापथ भी कहते हैं। सोने का ऑलरेडी हो चुका है। चंद्रमा, शशि भी कहेंगे, सोम, मयंक, मयंक भी चंद्रमा होता है, सारंग भी चंद्रमा होता है, कला विधि भी चंद्रमा है, मृगांक भी चंद्रमा को कहते हैं। ऐसी माता है, जननी है, माँ, अम्बा, परशु जन्म देने वाली, मैया, धात्री और अम्मा, ये सब माता के पर्यायवाची है। हुतासन धनंजय को कहते हैं। ठीक है। धूमकेतु है, दहन है, वायुशरण है, ज्वाला है, अनल है, अर्थात अग्नि के पर्यायवाची है। ये सारे क्या है? अग्नि के, आग के पर्यायवाची। बिजली के हो चुके हैं, चंचरीक के भी हो चुके हैं। चंचरीक कौन है? शिलीमुख है, अली है, बोरा है, भरमर है, बहुरा है। अर्पणा पार्वती को कहते हैं। पत्ते भी खाने छोड़ दिए थे शिव को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में, तो जिन्होंने पत्ते को त्याग दिया वो कहलाई अपर्णा। अंबिका है, आर्या, उमा, किसका नाम है? पार्वती का। गौरी पार्वती, गिरिजा, गिरी से जन्म लेने वाली, हिमालय की पुत्री थी इसलिए गिरिजा कहलाती है। भवानी, ये सब पार्वती के पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची भू है, धरणी है, वसुंधरा है, ऐचला है, धरा है, वसुमती। वसुमती का मतलब क्या है? देवताओं का, रत्नों का जहाँ सागर है। तिमिर को अंधकार, अंधेरा भी कहते हैं, अंधकार भी कहते हैं। तम भी है, अज्ञान और निराशा, ये तिमिर के पर्यायवाची है। वसुधा, वसु देवताओं को धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली। पृथ्वी, धरती, धरा और रत्न गर्भा, रत्न है जिसके गर्भ में वो कहलाई रत्न गर्भा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इस वाली पैडागोजी से हमने तमाम क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि इसके अलावा ये बहुत सारे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, सारे आपको पढ़ने हैं इसी तरीके से। यहाँ पे मैं कुछ और कराऊंगा इसमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट में ये दे दिया, जैसे यहाँ पक्षी का दे दिया। पक्षी को दर्प भी कहते हैं, अहंकार भी कहते हैं, मंद, घमंड, दर्प, गर्व और अभिमान। ठीक है। ये अपने आप में ये घमंड के पर्यायवाची है, अभिमान के पर्यायवाची है। घमंड, दर्प, ठीक है, पक्षी के पर्यायवाची नहीं है ये। ठीक है। ये टाइपिंग एरर है, इसमें आपको ध्यान रखना है। गज बदन किसे है? गजपति, गौरी नंदन है, लंबोदर है। तो गज बदन किसे कहते हैं? ये गणेश के पर्यायवाची है सारे के सारे। किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। तो यहाँ गणपति, गणियों, गण का पति, लोगों का स्वामी, तो कौन है? गज बदन, गज के समान बदन शरीर जिसका, कौन? गणेश। गौरी नंदन, पार्वती का बेटा। लंबोदर, लंबा पेट है जिसका। गणनायक, लोगों में जो नायक है, हीरो है। गणेश, गण अर्थात लोगों का स्वामी। अंबिके, अंबा का पुत्र। अंबा कौन है यहाँ? पार्वती। आदि पूज्य है जिसकी सबसे पहले पूजा होती हो। उमा सुत, उमा पार्वती, पार्वती का पुत्र। एक दंत, एक दांत वाला। गज आनन, गज के समान आनन जिसके है, मुख जिसका है। गणाधिप, गणों लोगों का राजा।
डुंडी राज, ठीक है, डुंडी हाथी, हाथियों का राजा गणेश। द्वे अमृतजा, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, ठीक है। द्वे मातुर, ठीक है। भवानी नंदन, भवानी कहते हैं पार्वती, पार्वती का पुत्र पार्वती नंदन। वर्क तुंड, कौन कहलाता है? वर्क तुंड, ठीक है, जिसका मुंह थोड़ा आड़ा तिरछा हो, वर्क तुंड, ये किसे कहते हैं? गणेश को। विंध्य, हर विंध्यों को हरने वाला। विंध्यनेश, जो बाधाओं को हर लेता है। विंध्येश्वर, सूर्पकर्ण, सिद्धि विनायक, अस्थि मुख, हाथी के मुख वाला। हेरंब, महाकाय, विशाल शरीर वाला। विंध्य राजा, बाधाओं का पर राज करने वाला। मोदक प्रिय, लड्डू जिसको खाना प्रिय है। मुस्सक वाहन, जिसका वाहन चूहा है। विंध्य नाशक, बाधाओं विंध्याओं को नाश करने वाला। शंकर सुवन, शंकर का पुत्र। ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे पर्यायवाची यहाँ आपको करने हैं। एक तो पीडीएफ आपकी ये है जो आपको मिलेगी, इससे आपको क्वेश्चन करने हैं। और दूसरी पीडीएफ आपकी ये है। अच्छा, ये तो वही है, ये तो वही है। नहीं, पीडीएफ मैंने भेज दी है, जो मैनेजमेंट की टीम है उसके पास, जो भी पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। चलो जी, दूसरी पीडीएफ आपकी ये है। तो ये दोनों पीडीएफ दिखाना आपके लिए जरूरी था, दोनों से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन को पार्थ कहते हैं, धनंजय कहते हैं, ठीक है। भारत है, गुंडाकेश है, गांडीवधारी, गांडीव इनके धनुष का नाम है, गांडीव को धारण करने वाला, ठीक है। पार्थ साथी, सारथी को कहते हैं, तो इसलिए अर्जुन ने इनका नाम पार्थ रखा था। धनंजय, धन को जीत कर लाने वाला, अर्थात युद्ध में दूसरे राजाओं के साथ जो युद्ध करता था, जब ये जंगल में थे उनको युद्ध जिताता था और जीतने के बाद में उनसे धन प्राप्त करता था, इसलिए युद्ध में धन को जीत कर लाने वाला धनंजय कहलाया। अश्व, घोड़ा, घोटक है, बाजी, तुरंग कहलाता है। अचला हम पृथ्वी को कहते हैं, धरा है, वसुधा है, वसुंधरा है, मई है, धरती है। वसु रत्नों को भी कहते हैं, देवताओं को भी कहते हैं। देवताओं को धारण करने वाली वसुंधरा, रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा, ठीक है। आंख,
दर्ग, लोचन, चक्षु, नेत्र, दृष्टि, नयन और अक्षी। तो आंख के जो पर्यायवाची है यहाँ, एक तो दर्ग है, लोचन है, चक्षु है, नेत्र है, दृष्टि है, नयन है और अक्षी, ये सब क्या है? आंख के पर्यायवाची है। आम, यहाँ आम्र को भी कहते हैं, रसाल को भी है, पिक वल्लभ को कहते हैं, फल श्रेष्ठ है, सहकार है, अमृत फल है, पिक प्रिय है। ये सब आम के पर्यायवाची है। आम, रसाल, पिक वल्लभ, फल श्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। रसाल रसयुक्त, पिक वल्लभ, पिक मोर को, कोयल को कहते हैं, कोयल के लिए जो प्रिय है, फलों में जो श्रेष्ठ है, सहकार है, अमृत फल माना गया है आम को, पिक प्रिय है। ठीक है, पिक अम्बु, पिक बंधु, तो पिक कोयल को, मोर को कहते हैं। ठीक है, आंसू अश्रु को है, नयन नीर है, नयन आंख और आंख का पानी, नयन नीर, नयन जल है, नेत्र वारी है, नेत्र का पानी। आदित्य सूर्य है, सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची है। आकाश गंगा को मद्दाकिनी कहते हैं, नभगंगा है, सुर नदी है, नभो नदी भी कहते हैं। इच्छा के पर्यायवाची यहाँ चाह भी होता है, कामना है, अभिलाषा भी इच्छा को कहते हैं, आकांक्षा है, मनोरथ है, इप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी और उत्कंठा, ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। ऊंट के पर्यायवाची ऊंट भी होता है, इसका तत्सम है। महागिर, बड़ी गर्दन वाला, महागिरु कहलाता है, लंबी गर्दन वाला। लंबोष्ट, लंबे होठ वाला। कमर लेखक भी ऊंट को कहते हैं। ऐश्वर्य का है, रिद्धि है, समृद्धि है, संपन्नता है, वैभव है, श्री है, संपदा है और संपत्ति, ये सब ऐश्वर्य के पर्यायवाची है। इसके बाद ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब होता है वैकल्पिक, जिसमें विकल्प दिया हो, जो अपनी इच्छा पे निर्भर हो, जो सविकल्प हो, जो मन मर्जी का मनचाहा हो। औषधि को दवा भी कहते हैं, दवाई भी कहते हैं, भेषज कहते हैं। भेषज वेद से जो जन्म ली है, औषधि भी कहते हैं, औषध। कबूतर का नाम एक कपोत है, एक परावर्त भी है। रक्त लोचन, रक्त अर्थात लाल नेत्र वाला रक्त लोचन कहलाता है। हारित है और परेवा भी कबूतर को कहा जाता है। ऐसे कल्प वृक्ष है, पारिजात को बोलते हैं, देवताओं का पेड़ है। कल्प दुर्मु है, कल्पनाओं का पेड़ है। कल्प तरु, ठीक है, और मंदार, ये सब कल्प वृक्ष अर्थात वही कल्प वृक्ष जिस पर पैसे बरसते हैं, तो पैसों का पेड़ कहा जाता है, धन का पेड़ कहा जाता है। तो ये कुबेर का पेड़ था, कुबेर धन का स्वामी कहलाता है। तो धनंत, धन को देने वाला कौन है? कुबेर है। किन्नर नरेश भी कहलाता है कुबेर। यक्षपति भी कहलाता है, यक्ष का स्वामी। श्री लक्ष्मी को देने वाला धनेश्वर, धन का स्वामी, राजाओं का राज कुबेर कहलाता है। धनाधिपति, धनों में जो स्वामी है वो कुबेर है। कौवे को काग भी कहते हैं, काक भी कहते हैं, वायस भी कहते हैं। एक आंख, एक आंख वाला काना कौवा बोला जाता है, एक आंख से ही देखता है। और करट भी कौवे को कहते हैं। केस का एक अर्थ अलग है, गेसु है, बाल है, कुंतल और कच्छ है, ये सब है केस अर्थात बाल के पर्यायवाची। गधे को खर भी कहते हैं, रासव भी कहते हैं, वेशाख नंदन भी कहते हैं, गर्दभ भी। तो ये सब क्या है? गधे के पर्यायवाची। चांदनी के पर्यायवाची चंद्रिका, ज्योत्सना है, ठीक है, ज्योत्सना में यहाँ आधा जे आएगा। कोमिदनी है, जुनाई है। चांदी को रजत भी कहते हैं, रुपया भी, रोप्या भी, रुपया, रूपक और चंद्रहास भी चांदनी को कहते हैं, चांदी को। वृक्ष है, वृक्ष का तरु है, पादप है, पेड़ है, अगम है, विटप है और दुर्मु जो है ये भी वृक्ष अर्थात पेड़ का पर्यायवाची है। ठीक। कमल, कमल किसे कहते हैं? जल में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। ताम्रस, नलिन, सरिज तालाब में जन्म लेने वाला, अम्बु पानी में जन्म लेने वाला, सतदल, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। आग, आग जात वेद को कहते हैं, उतासन, करसानु, वेशवानर, दहन, वायु सखा, वायु की मित्र, पावक और अनल, ये सब आग के पर्यायवाची। चंद्रहास रावण की तलवार को कहते हैं, करपाण भी कहते हैं, तलवार भी कहते हैं, असी भी है, करवाल जो हाथ में रख के चलाई जाए, और खड़ग भी तलवार को बोलते हैं। आशय का अर्थ सारांश भी होता है, अर्थ भी होता है, अभिप्राय भी होता है, तात्पर्य और मतलब भी होता है।
इसके बाद फल, फल का अर्थ परिणाम है, नतीजा और अंजाम भी होता है। सुंदर का अर्थ चारू होता है, चमकदार, ललित है, रम्य है, रमणीक है, मनोहर है, सुहावना है और रुचिर, ये सब क्या कहलाते हैं? सुंदर के पर्यायवाची। शशांक चांद को बोलते हैं, चंद्र शशि है, निशाकर है, रात्रि का स्वामी कलानाथ है, सोम है, विधु है, द्विराज 2 बार जन्म हुआ, एक बार चंद्र ग्रहण से पहले, चंद्र ग्रहण के बाद। राकापति रात का स्वामी, तारेश्वर तारों का ईश्वर, चंद्रमा। गेहे निकेतन को कहते हैं बघर, जिसको कहते हैं हम घर। तो गेहे का अर्थ क्या होता है? गेहे और ग्रह का अर्थ होता है घर। तो इसको निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और ग्रह और घर, ये सब गेहे के पर्यायवाची। यमुना का अर्थ कृष्णा, कृष्णा की बहन। सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री, अर्क से जन्म लेने वाली, सूर्य की पुत्री। प्राचीन नाम यमुना नदी का कालिंदी। किरण को मरीचि भी कहते हैं, दीप्ति भी है, मयूख है, रश्मि है, कर और अंशु भी किरण को कहते हैं। तो कर हाथ भी होता है और कर हाथी की सूंड भी होता है और कर किरण भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनेकार्थी शब्द है कर। सविता, निम्ना, तटनी और तरंगनी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। सरिता यहाँ नदी को कहते हैं। तो जीव, अहि, नैसर्गिक हाथ, ये सारे के सारे वही आ गए जो आप हमने अभी पढ़े थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे झोपड़ी, झोपड़ी को कुटी भी कहते हैं, कुटिया भी कहते हैं, मंडुआ भी कहते हैं, पत्तों के द्वारा बनी गई छानी भी कहते हैं और कुंज भी कहते हैं। तो झोपड़ी, कुंज, छानी, ठीक है, पर्णकुटी, मंडवा, कुटिया या कुटी। इसके बाद है तरकस। तरकस को तुरीन, निसिंग, तूर, तुरणी या ईसुधि। तारे को बोलते हैं नक्षत्र, तारक, उड़, गगन और सितारा, ये सब तारे के पर्यायवाची है। इसके बाद दुर्गा के पर्यायवाची है सिंह वाहिनी, शेर की सवारी करने वाली। अजा भी कहते हैं, ठीक है, दुर्गा को। कालिका भी कहते हैं, चंडिका भी है, भवानी है, कल्याणी है, कामाक्षी है, धात्री है, अभिया है जो न डरे, सांभवी है, महागौरी है, चामुंडा है, वागीश्वरी, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। द्रौपदी कृष्णा है, कृष्णा की बहन है। द्रुपद सुता, द्रुपद की पुत्री है। पांचाली 5 पांडवों की पत्नी है। शेरधी यागसेनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी इसलिए यागसेनी। दामनी यहाँ चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत, बिजली को कहते हैं। पुत्री का अर्थ होता है तनया, तन से जन्म लेने वाली, बेटी। आत्मजय, अपने से जन्म लेने वाली। सुता, सुत कहते हैं पुत्र को, उसमें आ प्रत्यय लगाया तो पुत्री बन गया। अपत्य, नंदनी, कन्या, तनुजा, तन से जन्म लेने वाली, पुत्री के पर्यायवाची। परशुराम भृगु नंदन है, भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम। भृगुसूत्र भृगु के पति हैं। भार्गव है, ठीक है। और परशुधर, परशु हथियार जो है उसको बोलते हैं जो हाथ में वो लेके चलते हैं, परशु। तो परशु को धारण करने वाले हैं, क्या नाम पड़ गया? परशुधर, इसलिए नाम रखा गया परशुराम। बिजली, दामनी, चपला, सुदामनी, विद्युत, क्षणप्रभा, तड़ित है। ब्राह्मण को द्विज कहा गया, 2 बार जन्म होता है, दांत का, पक्षी का और ब्राह्मण का। एक बार विद्या अध्ययन करने के बाद, एक बार माता के गर्भ से। विप्रय भी ब्राह्मण को कहते हैं, भूसुर भी कहते हैं। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना जाता है। भू जमीन, सुर देवता। भूदेव जमीन पे जो देवता है, ब्राह्मण भी बोलते हैं। भगनी भी है, भगनी बहन को कहते हैं। भगनी किसे कहते हैं? बहन को कहते हैं। सहोदरा जो 7 के पेट से जन्म ली है। दीदी भी बोलते हैं, जीजी भी बोलते हैं। मेंढक को मंडूक भी बोलते हैं तत्समय। दरदूर भी बोलते हैं, दादूर भी है, भेग भी है। वर्षाभू जो वर्षा में जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? वर्षाभू कहलाता है। यमुना, रात्रि, रामचंद्र, रामचंद्र के राम, रघुपति। राघव भी कहते हैं राम को। रघुनंदन भी है, रघु का पुत्र है। रघुवर भी है, रघुराज है, सीता का पति। अवधेश भी है, अवध का जो स्वामी है वो अवधेश है। जानकी वल्लभ, जानकी को जो प्रिय है वो जानकी वल्लभ, जानकी सीता है, सीता का पति प्रिय जानकी वल्लभ है। रावण अरि, रावण का शत्रु, क्योंकि यहाँ अरि जो है रावण में जो लगा है, अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो रावण का शत्रु राम।
ठीक है। वन या अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार को कहते हैं। तो विष्णु के जो पर्यायवाची हैं हम कर चुके हैं, शिव के भी कर चुके हैं, सर्प, अमृत, अग्नि के भी कर चुके हैं, अरण्य, आकाश, इंद्राणी। तो यहाँ पर आकाश के हैं गगन, नभ, अब्र, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य। शून्य आकाश का पर्यायवाची है। इंद्राणी इंद्र की पत्नी है, सची है। पोलोमी भी बोलते हैं इसको। इंद्र की वधु इंद्रा भी है, महेंद्री भी है और मधवानी भी है। मधवा कहते हैं इंद्र को, तो मधवानी इंद्र। महेंद्र कहते हैं इंद्र को, तो महेंद्री इंद्र की पत्नी। इंद्र इससे इंद्रा बन गया, इंद्र की पत्नी। इंद्र की वधु अर्थात बहू। पोलोमी और सची ये सब इंद्र की पत्नी के नाम इंद्राणी हैं। कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा, परिधान और अंबर, ये कपड़े के लिए हम प्रयोग करते हैं। कोयल के लिए कोकिल भी बोलते हैं, पिक भी बोलते हैं। श्यामा काले रंग की। मदन सलाखा कामदेव को प्रिय कोयल। कामदेव के पर्यायवाची मदन है, मनंत है, मयन है, मार है, मनसिजम, मकर ध्वज है, रति का पति है, मनोज है, मीन केतु है, पंचसर भी है, काम भी है, अनंग है, करदप है, कुसमेशु है, प्रद्युम्न और स्मर। ये सब क्या कहलाते हैं? कामदेव मनोज के पर्यायवाची। कृष्ण के पर्यायवाची है माधव है, राधा रमन है, श्याम है, नंद नंदन है, मुरलीधर है, गिरिधर पर्वत को धारण कर, वंशीधर बांसुरी बजाने, कंस हरि कंस का शत्रु, हरिकेश ये क्या है? हरिकेश। मधुसूदन भी है, कुमुंद है, गोपीनाथ है, गोपियों का स्वामी, वासुदेव है, केशव है, कन्हैया। ये सब किसके हैं? कृष्ण के पर्यायवाची। गंगा के पर्यायवाची है सुरसरी देवताओं की नदी, जानवी है, मंदाकिनी है, तिरपतगा, भागीरथी है, देव नदी है, देवपगा है और विष्णुपदी। ये सब गंगा के पर्यायवाची है। गणेश के पर्यायवाची हम कर चुके हैं। चांदनी सरस्वती भी कर चुके, जनार्दन समुद्र भी कर चुके, लहर देवता बगीचा तुरंग भी कर चुके, विडोजा मार रात भी कर चुके, मृगेंद्र सड़पद मछली पर्यायवाची भी कर चुके, निषिद्ध अरविंद प्राची तरंग भी कर चुके, जंगल क्रोध तलवार भी कर चुके। तो ये उसी पीडीएफ के बाकी क्वेश्चंस आपके हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक पीडीएफ तो ये थी आपकी, ठीक है। बाकी जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं जो पहले वाली पीडीएफ थी। तो 2 पीडीएफ है और 2 क्लास, इन सब में आपको ये पर्यायवाची शब्द करने हैं, जिसमें आप लोगों का जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा काम आएगा। शाम को आपकी क्लास है सी टेट वाले बच्चे, बाकी जो कोई भी टेट देना चाहता है तो क्लास ज्वाइन करे 8:15 बजे सिलेक्शन दरबार पे, और 9 बजे आज काल की क्लास है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर काल वाले टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर 9 बजे काल की क्लास लेना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक, अनेक आरती शब्दों के साथ।